हम लोग क्या पढ़े गोलमेज सम्मेलन के बारे में। सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन की पृष्ठभूमि क्या थी? तो पृष्ठभूमि यह थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो चरम पर था, है ना। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चरम पर था, जिसमें सरकार को टैक्स नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि सरकार के टैक्स का ही, ब्रिटिश सरकार के टैक्स का ही विरोध हो रहा था। ठीक है, नमक कानून था ना, उसके विरोध में जितनी भी करें थी, टैक्स थी, सबका पूरे भारत में विरोध हुआ। और जब विरोध होगा, कर ही नहीं मिलेगा किसी को, तो कितना दिन तक टिक पाएगा। तो इसको रोकने के लिए, ठीक है, अंग्रेज ने यानी लंदन में, ठीक है, राउंड टेबल मीटिंग बुलाई। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? राउंड टेबल मीटिंग। राउंड टेबल मीटिंग बुलाने के पीछे कांग्रेस की साजिश थी। साजिश क्या थी? कि देखो, दो तरह के टेबल होते हैं, ध्यान दो, बीच में कोई इधर उधर नहीं करेगा, पूरा ध्यान दो। इस तरह की जो टेबल होती है, यानी रेक्टेंगुलर टेबल हो या स्क्वायर टेबल हो, तो उसमें एक तरफ होता है जिसमें एक ही सिंगल सीट लगा रहता है, यानी एक आदमी इस पूरे मीटिंग को डील कर रहा होता है और बाद बाकी सुन रहा होता है। कांग्रेस, ये ब्रिटिश सरकार ने एक ये बनाया कि हम आपको समान आदर दे रहे हैं, राउंड टेबल में कोई भी मुख्य आदमी नहीं होता है, यानी हम आपको बराबर का दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। और इसलिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया। ये कहाँ था? लंदन में, ठीक है। गोलमेज कोई जगह नहीं है, राउंड टेबल है, बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं कि ऊपर टेबल के बराबर था, जिसमें बहुत सारे लोग 70-80-100 आदमी बैठ सके, ठीक है। तो ये राउंड टेबल इसी को कहा गया गोलमेज सम्मेलन। ये 1930 से 1932, जिसमें 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम पढ़े और पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में हुआ, ठीक है। ये इस गोलमेज सम्मेलन में सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस भारत का जो मुख्य प्रतिनिधि था, मुख्य जो पार्टी थी, जिसमें सभी पूरे भारतीयों का विश्वास था, वो मुख्य रूप से उस समय कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ठीक है। इससे भाग कौन लिया? तो जितना भी छोटा छोटा दल था, अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा थी, सबने भाग लिया। मुस्लिम लीग भाग लिया, हिंदू महासभा भाग लिया, ठीक है, हिंदू महासभा। इसके बाद दलित वर्ग का जो ये था प्रतिनिधि था, दलित वर्ग, राज्य राजवाड़े, ठीक है, इत्यादि। लगभग टोटल 72 या 76 ऐसे करके है, टोटल प्रतिनिधि ने भाग लिया। और इसमें इंग्लैंड की तरफ से 3 राजनीतिक पार्टियां थी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अभी भी ये पार्टियां ब्रिटेन में है, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, ये भाग लिया। क्योंकि कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए आंदोलन असफल हुआ, है ना। और जिस समय में गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडेनॉल्ड। इन्होंने वहां तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को क्या कहा कि कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया, क्योंकि कांग्रेस उस समय में, कांग्रेस मतलब गांधी जी हुआ करता था, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को बनाओ कि वो गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। तो गांधी जी ने दिल्ली में 1931 में दिल्ली में क्या किया? गांधी जी को बुलाया इरविन ने, और इनके बीच जो सहमति बनी, यानी जो बात हुआ, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या लॉर्ड दिल्ली पैक्ट, ठीक है। गांधी इरविन समझौता को इंग्लिश में पैक्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इस समझौते में जो बातें थी, गांधी जी ने अपनी मांग रखी। मांग ये था कि जो भी क्रांतिकारी, मतलब जो भी जिसको जेल में डाला गया है, ठीक है, उसको रिहा किया जाए, है ना। इसमें शुरुआत ये भगत सिंह की बात थी, लेकिन इरविन जो था वो भगत सिंह का बात, वो उसके फांसी की बात नहीं माने, ठीक है। जिसके कारण क्योंकि गांधी जी के विचारधारा में भी थोड़ा सा विरोध था, तो गांधी जी ने जिद नहीं किया। हालांकि लोगों का यह आरोप है, जो उस समय में युवा लोग थे, ठीक है, खासकर पंजाब, क्योंकि भगत सिंह पंजाब से आते थे, तो पंजाबियों का जो ये था कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को बचा लेते, है ना। तो ये थोड़ा सा विवादित है, उसमें नहीं जाना, ठीक। तो गांधी इरविन पैक्ट संपन्न हुआ, और इस पैक्ट की सहमति, इस पैक्ट पर सहमति कब बनी? कराची अधिवेशन में। कब बने? कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ कब? तो इसकी अध्यक्षता किसने
थे क्या? वल्लभ भाई पटेल। यानी देखो गांधी इरविन तक समझौता हो गया दिल्ली में, लेकिन उस पर ये सहमति कब बनी? कांग्रेस ने कहा उसको अनुमति दी कि ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन में ये इम्पोर्टेंट है, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें और भी बातें थी, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गांधी जी गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। तैयार होने के बाद वो गए किस जहाज से बताओ? गांधी जी लंदन गए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लंदन किस जहाज से गए? MS राजपुताना, ठीक है। ये जहाज था यानी पानी जहाज, उसमें हवाई जहाज नहीं हुआ करता था। और किस हॉल में रुके? किंग्सले हॉल में। और किंग्सले हॉल में एक ब्रिटिश चित्रकारी था, उन्होंने गांधी जी का पेंटिंग बनाया व्हाइट कलर की। वो पेंटिंग आज भी उस हॉल में है। और ये जो किंग्सले हॉल है उसको गांधी संग्रहालय के रूप में अभी परिवर्तित कर दिया गया। उसका नाम भी है सर? क्या? नाम? वो नाम ध्यान नहीं है, तो कुछ इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो वही बात हुआ, फिर ये सारे पहुंचे हुए थे, है ना, अपने डबली अपना अलापने के लिए कि भाई हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी कुछ चाहिए। तो गांधी जी को इस बात से बड़ी दुखी हुई। मुख्य रूप से जो दूसरा ये गोलमेज सम्मेलन असफल रहा, उसमें था कम्युनल अवार्ड। ये क्या कहते हैं उसको? सांप्रदायिकता का विरोध। गांधी जी नहीं चाहते थे कि फिर से दलित वर्ग जो है वो हिंदू से अलग हो जाए, है ना, और फिर से एक नया देश की मांग हो या बहुत सारी बातें हो। क्योंकि पहली बार कांग्रेस जो है पहले गलती कर चुकी थी। क्या? मुस्लिम लीग को यानी सांप्रदायिकता के आधार पर उसको ये करते हैं, ठीक है, अलग करते हैं। तो ये बातें हो गई। तो इस कारण से ये आंदोलन असफल रहा। जब गांधी जी चूंकि सबने वर्गीय आंदोलन को क्या किए थे, स्थगित करके गए थे, तो लोगों को बड़ा उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ मिल करके आएगा, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद गांधी जी की बहुत आलोचना हुई। एक तो आलोचना हुई कि गांधी जी भगत सिंह के लिए आलोचना हुई। दूसरी बात, सबने वर्गीय आंदोलन को बंद कर दिया, इसलिए आलोचना हुई। सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने भी आलोचना की। इसके अलावा वहां से कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटे, ठीक है, सब आलोचना हुई। उसके बाद तीसरा सम्मेलन हुआ, ठीक है। तीसरा सम्मेलन 1932 से नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 में हुआ, ठीक। अब इसमें जो था वो ये भी आंदोलन, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। तो कांग्रेस क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। इसके अलावा न पहला गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन भाग लिया, ठीक। अब बात आती है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो ये असफल हुआ, एक तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया पहले कारण से, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद ये 1934 तक जो है सबने वर्गीय आंदोलन धीरे धीरे चलता रहा। गांधी जी दोबारा आए और सबने वर्गीय आंदोलन को फिर से शुरू किए। और यहाँ जो है शुरू करने के बाद क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या हो गया था? असफल हो गया था। जो ब्रिटेन के सरकार का मानना था कि ये गोलमेज सम्मेलन सफल हो जाए, बात हमारी मान ले, उस तरह की बात हुई नहीं, बनी नहीं। तो सबने वर्गीय आंदोलन करने वाले जितने भी प्रमुख नेता थे, यानी बड़े बड़े नेता थे, सबको उठा लिया गया, यानी जेल में डाल दिया गया। और गांधी जी को कहाँ डाला गया? पुणे के यरवदा जेल में, ठीक है। और पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी को डाला गया। और इधर जो है गांधी जी का मतलब विरोध में, गांधी जी के विरोध में नहीं, अम्बेडकर जो है वो दलित वर्गों का के उत्थान की बात कर रहे थे, है ना। तो दलित वर्गों के उत्थान की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि जब तक हमें मतलब दलित वर्ग को, जो शोषित वर्ग है, जो वर्गों से शोषित हो रहा है, उसको अगर समान अधिकार नहीं मिलता है, तो हम ऐसे आजादी को लेकर के क्या करेंगे, ठीक है, फिर से वही शोषण होगा। तो गांधी जी इसके मतलब जो अम्बेडकर का जिद था, गांधी जी नहीं चाहते थे कि फिर से हिंदू टूटे, एक अलग वर्ग बने। तो गांधी जी ने यही यरवदा जेल में क्या कर दिया? अनशन पर बैठ गए, ठीक है, अनशन पर बैठ गए। अब क्योंकि अनशन पर बैठे, उनका एज भी जो 1948 में जन्म हुआ था जी, सॉरी 1872 में ना। अब जो भी कितना साल हुआ? चलो देखते हैं, चलें जी। अब जो लोग कितना साल हुआ?
1969 में जन्म हुआ और 1932 की बात की, तो जो लोग कितना साल हुआ हो, 70 29 30 60 साल के तो ही गए थे ना, तो 60 साल के बूढ़े थे और जेल में अनशन पर थे। तो लगा क्या कि गांधी जी अगर कुछ हो जाता है तो बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि पूरा देश उनको अभी भी नेता मान रहे थे। तो गांधी जी को चिंता, बहुत बड़ी चिंता हो रही थी गांधी जी की, किसको, मदन मोहन मालवीय को, ट्रिपल है। उन्होंने क्या किया कि अम्बेडकर को मनाया, चलिए बात कर लेते हैं। तब अम्बेडकर गए और गांधी जी के सामने में बोले कि क्या बात है। गांधी जी बोले देखो, मैं, क्योंकि ये जो अंग्रेज था वो कम्युनल अवार्ड, यानी एक तो धर्म के आधार पर पहले बांट दिया गया था, मुस्लिम को उकसा करके मुस्लिम लीग बनवा दिया, ठीक है, और वो पाकिस्तान का मांग करने लगा, ठीक है। अब ये कम्युनल अवार्ड दे रहा था, यानी जाति के आधार पर अलग हो ताकि हम उसको अवार्ड देंगे, समझ में आएगा। तो उसको उकसा रहा था दलित वर्ग को, ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब अम्बेडकर नहीं थे कि वो मतलब उसके बात पर उड़ रहे थे। तो अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पुणे के यरवदा जेल में समझौता हुआ। इस समझौता को क्या कहा गया, पूना पैक्ट। कब हुआ, 1932 में, ठीक है। किसने करवाया दोनों का मिलन, मदन मोहन मालवीय ने। इसमें समझौता बनी, ठीक है, समझौता हुआ कि चलिए ठीक है कि हम अलग नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने में से यानी हिंदू में से ही हम तुमको रिजर्वेशन देंगे, समझ में आई बात। तो अभी जो लोकसभा में भी रिजर्वेशन मिलता है 84 को और 47 को मिलता है ना SC को, तो वो इसी पैक्ट का ये पर आधारित है, ठीक है। अब ये पैक्ट हो गया और गांधी जी ने उसी समय में एक पत्रिका निकाली। पत्रिका का नाम था, यरवदा जेल से पत्रिका का नाम था हरिजन। हरिजन का मतलब होता है कि जो दलित वर्ग है वो भी हरि के क्या है, हरि के संतान है। जन्म तो संतान, हरि मतलब भगवान ईश्वर, तो वो भी हरि के संतान है, इसलिए उन्होंने उनको हरिजन कहा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है 2020 में इस हरिजन शब्द को बैन कर दिया। क्यों बैन कर दिया, क्योंकि हरिजन कहने पर एक अलग से मतलब फीलिंग आती थी, वो दलित वर्ग के बारे में, ठीक है, छुआछूत टाइप से लोग उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, ठीक है। तो अब उसको हरिजन नहीं कहा जाता, दलित महादलित इस तरह से कहा जाता है, समझ में आई बात। तो ये टोटल गोलमेज सम्मेलन की बातें थी। अब इसमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है, इतना अगर जान गए हो तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत 1930 31 32 तो समझिएगा गोलमेज सम्मेलन डेट क्या, उसी से संबंधित ये भी है। 1932 से पूना पैक्ट, 1931 में गांधी जी समझौता, और 1931 में ही वो समझौता का बड़ा ये हुआ, सहमति बनी कराची अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ये पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एक थे भीमराव अम्बेडकर और उसके साथ ही ये क्या थे, अरे किचलू या कुछ इस तरह, किचलू नहीं, किचलू तो ये हो गए थे, एक और थे, ध्यान नहीं आ रहा, बता देंगे। तो उनके साथ एक और उनके साथी थे, ठीक है। तो दो लोगों ने पूरे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, द्वितीय गोलमेज, ठीक है। आज इतना बात अगर समझ में आ गई तो एक समझो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हुआ। कल हम लोग सर कांग्रेस में पहला गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया, दूसरा तीसरा में लिया था, दूसरा में लिया था सर, तीसरा में भी नहीं लिया, दूसरा असफल हो गया ना। तो कांग्रेस गांधी जी की भी भारी आलोचना हुई, ठीक है। अगले क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन लोगों ने क्या कहा। और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब ये सामने में बैठाया तो उस समय में विपक्ष में विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने क्या कहा, ये अधनंगा आदमी सबको बुला लाया है, इसको सामने बैठाने का क्या जरूरत है, ठीक है। तो उन्होंने गांधी जी को अर्धनंग फकीर कहा, इसके अलावा भिखमंगा भी कहा और क्या क्या नहीं कहा। तो अर्धनंग फकीर कहा किस समय में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में, आलोचना करते हुए। अब जैसे मान लो कि मोदी जी कभी एक बार बुला लिए थे किनको, चीन के राष्ट्रपति को झोला झुला रहे थे, और इधर चीन जो है वो क्या कर रहा था, अंदर में रास्ता बना लिया। तो जो विरोधी पार्टी है यहाँ का, कांग्रेस हो गया और भी पार्टी, कहता ना कि झोला झुला रहा है, उधर हमला कर रहा है, कहता है ना। तो वहाँ का विरोधी पार्टी कौन था, विपक्षी में चर्चिल था। तो चर्चिल आलोचना किया कि ये सब आदमी को क्यों बुला लिए, वो भी सामने में बैठा रहे, अपने सामने, ये सब को नीचे बैठाते, समझ में आएगा। तो ये सब बातें राजनीतिक पार्टी के बीच में होती रहती, पक्ष विपक्ष के बीच में, ठीक है। तो आज हम इसी के साथ आज की क्लास की समाप्ति घोषणा करते हैं। एक बार जाकर के पूरा पढ़ोगे, ठीक है। तुमको और भी सोर्स से पता करना तो पता कर सकते हो, लेकिन जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होगा, ये मुख्य बातें हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, चाहे कोनो बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, ठीक है। हम लोग कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे।
देखिए पाया हमने